हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिजल्ट गुरु। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर एसएससी सीजीएल है क्या। बहुत से बच्चे एग्जाम देने की सोचते हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम देना है। बहुत से लोग एक दूसरे से सुनते हैं कि हम एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, मगर बच्चों को क्या होता है, एक बड़ा कंफ्यूजन होता है कि एसएससी है क्या। एसएससी में कभी कुछ सुनने के लिए मिलता है, कभी कोई एग्जाम सुनने के लिए मिलता है। तो आखिर मसला क्या है एसएससी के साथ। एसएससी के बारे में पूरी जानकारी बच्चों को चाहिए होती है, जो वो कहीं कहीं से इकट्ठी करते हैं और नहीं मिल पाती है। इसीलिए ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, ताकि आप एक बार में एसएससी सीजीएल को पूरी तरीके से समझ पाएं कि एसएससी क्या है और एसएससी सीजीएल क्या है और उसमें क्या क्या होता है। तो चलिए आइए देख लेते हैं। हम यहाँ पर सिलेबस डिस्कस करेंगे, एलिजिबिलिटी, कौन कौन बच्चा एलिजिबल है एग्जाम देने के लिए, पोस्ट कौन कौन सी होती हैं, सैलरी कितनी होती है, प्रमोशन का क्या सीन होता है, सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले तो देख लेते हैं कि आखिर एसएससी क्या है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि एसएससी क्या है। तो एसएससी एक बॉडी है। पहले तो एसएससी की फुल फॉर्म सुन लेंगे। एसएससी की फुल फॉर्म हो जाती है आपकी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, ये क्या हो जाती है, आपकी फुल फॉर्म हो जाती है एसएससी की। ये है क्या, ये एक बॉडी है क्या करने के लिए, ये एक बॉडी है किसकी, रिक्रूटमेंट की। ठीक है, रिक्रूट करने की लोगों को, बच्चों को क्या है, क्या करने की। जैसे आप कोई भी मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें लोगों के लिए लोगों की ज़रूरत होती है। तो वो कहाँ से आएंगे लोग, वो कहाँ से आएंगे, वो एसएससी इलेक्ट करता है। एसएससी इलेक्ट नहीं करता, एसएससी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है, जिसके थ्रू लोग क्या होते हैं, पोस्ट पर भरे जाते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इज रेप्यूटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अथॉरिटी। ठीक है, जो क्या कंडक्ट कराता है, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कराता है फॉर वेरियस डिपार्टमेंट्स, एजेंसीज एंड मिनिस्ट्री। ठीक है, तो वो क्या करता है, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में जो लोगों की जरूरत होती है उन पदों को भरता है, वही एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि आपकी एसएससी में कितने एग्जाम्स होते हैं, एसएससी में आखिर कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं। तो यहाँ पर देखो, एसएससी में एसएससी सीजीएल होता है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और आपका ये एसएससी सीएचएसएल है, एसएससी जेई है, एसएससी जीडी होता है, एसएससी सीपीओ होता है, एसएससी एमटीएस होता है, एसएससी स्टेनोग्राफर होता है। इसकी एक वीडियो मैं ला चुकी हूँ, इसकी एक वीडियो और मैंने बना रखी है, जिसमें सभी एग्जाम को टारगेट करके मैंने आपको उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। यहाँ पर ये वीडियो आपकी एसएससी सीजीएल की रहेगी। एसएससी सीजीएल में क्या क्या होता है, किस किस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ती है इस एग्जाम को देने के लिए। तो देखो, सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर ही आ गए हैं। ठीक है, सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे आए हैं। To apply for SSC CGL exam, the candidate must be graduate from recognized university or institution, bachelor's degree in any subject from recognized university। ठीक है, तो SSC CGL देने के लिए आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो वो चलेगा, वो मान्य रहेगा। ठीक है, उसके बेस पे आप SSC CGL का एग्जाम दे सकते हैं। एज लिमिट की बात करेंगे तो अलग अलग पोस्ट के लिए ना अलग अलग एज यहाँ पर दी गई है। जैसे कि मैं बात करूं कि आपकी जो मिनिमम एज और मैक्सिमम एज क्या है, सारी ही पोस्ट की अगर हम बात करें तो मिनिमम एज है 18 और मैक्सिमम है 32। किसी भी पोस्ट की एज जो है वो 32 से आगे नहीं निकली है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, आपकी जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर पोस्ट की आपकी एज लिमिट क्या है, 32 साल तक है। ठीक है, इसकी क्या है, 32 साल तक आपकी उम्र दी गई है। बाकी अगर देखो और पोस्ट की बात करोगे, आपकी ऑडिटर की पोस्ट है, अकाउंटेंट की पोस्ट है, जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है, या फिर सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, ये कुछ पोस्ट हैं जिसमें आपकी मैक्सिमम एज क्या दी है, 27 ईयर्स दी है। तो 18 ईयर्स से 27 ईयर्स इन पोस्ट की एज लिमिट आपकी रहने वाली है। यहाँ पर हमने देखा जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की एज लिमिट आपकी 32 साल तक है। ठीक है, और नॉर्मल बाकी जो सारी की सारी आपकी क्या है, पोस्ट हैं, इसके अलावा उनकी आपकी क्या रहने वाली है, उनकी उम्र आपकी 30 साल तक रहने वाली है। 18 से 30 साल तक ही उनकी उम्र होगी। चलिए
यहाँ पर देखो बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट होती है और कौन से पोस्ट की क्या पे स्लैब आपका रहता है। तो देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। इनका एक लेवल 8 की पोस्ट होती हैं, बहुत अच्छी पोस्ट होती हैं और इनकी आपको सैलरी भी देख लेंगे। सैलरी आपकी 47,600 से लेके 1,51,000 के करीब आपकी इसकी सैलरी स्लैब रहता है। आगे बात कर लेते हैं लेवल 7 की। लेवल 7 पे देखोगे तो यहाँ पर आपकी 44,900 से लेके 1,42,000 तक आपकी क्या रहती है, यहाँ पर आपका सैलरी स्लैब रहता है। इसमें कौन कौन सी आपकी पोस्ट आ जाती हैं, पोस्ट पे नजर डालोगे तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सेंट्रल सेक्रेटरीट, सर्विस इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये सारे मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स के अंदर क्या लेते हैं, ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट निकालते हैं। ठीक है, फिर आ गई असिस्टेंट की है। असिस्टेंट की जॉब भी अलग अलग मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में आपको देखने के लिए मिलेंगी। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स सीबीडीटी में आपको जॉब दिखेगी। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर सीबीआईसी, ये सारी आपकी कुछ पोस्ट रहने वाली हैं लेवल 7 में। असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर पोस्ट, इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अलग अलग पोस्ट हैं और अलग अलग मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में ये पोस्ट आपको मिलेंगी। अब एसएससी लेवल 6 पर आ जाते हैं। ठीक है, लेवल 6 पर आओगे तो आपके जब पे है वो क्या है, 35,000 से लेके 1,12,000 के आसपास आपका सैलरी लेवल 6 में रहने वाली है। इसमें कौन कौन सी आपकी पोस्ट आती हैं, इनमें आपकी पोस्ट हैं असिस्टेंट की, जो कि डिफरेंट मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में रहेंगी। ठीक है, फिर असिस्टेंट के अलावा सुपरिटेंडेंट की रहेंगी। ठीक है, डिविजनल अकाउंटेंट की रहेंगी, सब इंस्पेक्टर की रहेंगी, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की रहेंगी, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इसके अंतर्गत रहेगी। ठीक है, फिर एसएससी सीजीएल लेवल 5 पे, इसके भी लेवल हैं। ठीक है, 8 लेवल हैं। लेवल 5 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 29,200 से 92,300 तक क्या है, इसमें आपको सैलरी स्लैब दिया है। इसकी कौन कौन सी आपकी पोस्ट है, ऑडिटर की पोस्ट है। ठीक है, अकाउंटेंट की पोस्ट है, हाँ ठीक है, और आपके जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं अलग अलग मिनिस्ट्री और अलग अलग डिपार्टमेंट में। ठीक है, अब देखो लेवल 4 की बात कर लेते हैं। लेवल 4 की बात करेंगे तो यहाँ पर आपकी 25,500 25,500 से लेके 80,000 के करीब 81,000 के करीब आपका पे स्लैब है। इसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं आपकी, इसमें आपकी सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, ठीक है, मिनिस्ट्रीज, ठीक है, मिनिस्ट्रीज आर अदर देन, अच्छा, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, अपर डिवीजन क्लर्क, ये सारी की सारी क्या रहेंगी आपकी पोस्ट रहने वाली हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस में क्या आता है, चार सेक्शंस हैं जो आपको तैयार करने होते हैं। सबसे पहले हो गई है रीजनिंग, फिर इंग्लिश हो गई है, मैथ्स हो गई है और जीके जीएस करंट अफेयर्स हो गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रीजनिंग का सिलेबस देख लेते हैं। तो रीजनिंग में आपको ज्यादातर सारे ही चैप्टर्स देखने के लिए मिलेंगे। रीजनिंग में सारे ही चैप्टर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। कुछ चैप्टर्स हैं जो बैंकिंग के हैं वो नहीं आते हैं, बाकी पूरी रीजनिंग में आपको सारा सिलेबस देखने के लिए मिलता है। एनालॉजी हो गई है, सिमिलैरिटीज हो गई हैं, स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेशियल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पजल, अब पहले पजल नहीं आते थे, अब पजल भी आते हैं। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट नहीं आती थी, अब सिटिंग अरेंजमेंट भी आता है। ब्लड रिलेशन हो गया है, डिसीजन मेकिंग हो गया है, विजुअल मेमोरी हो गई है, डिस्क्रिमिनेशन हो गया है, ऑब्जर्वेशन हो गया है, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट हो गए हैं, अर्थमेटिक रीजनिंग भी आती है इसमें। ठीक है, फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी, डायरेक्शन डिस्टेंस आता है, कोडिंग डिकोडिंग आता है, ये सब क्या आता है रीजनिंग में आपको देखने के लिए मिलता है। इसकी सब की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में इडियम एंड फ्रेजेस रहेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन, एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग करेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम एंटोनियम्स, एक्टिव पैसिव, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और क्लोज टेस्ट। ये सारे क्या है, इस तरीके के आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। बाकी तो आपको क्या है, ग्रामर के रूल्स आपको पता होने चाहिए, अनसीन पैसेज आपको अच्छे से करना आना चाहिए। तो ये सारी चीजें इसमें आएंगी, इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। ठीक है, और आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं।
आगे देखते हैं तो अब क्या है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी देखोगे सारे के सारे चैप्टर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे अर्थमेटिक मिलेगा और आपके देखो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, ये सारे चैप्टर्स तो आपको पता ही है। डेसिमल्स हैं, फ्रैक्शन है, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, अलजेब्रा, ये सारे के सारे क्या हैं आपके ट्रायंगल, सर्किल, कॉर्ड्स, ये टेंजेंट्स, ये एंगल्स, ये सारे के सारे आपके ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन सभी क्या आता है मैथ्स में देखने के लिए आपको मिलता है। फिर जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे तो जनरल अवेयरनेस में आपकी इंडिया की पूरी स्टैटिक जीके, बाहर की पूरी स्टैटिक जीके सब आपको तैयार करना पड़ता है, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी पड़ती हैं। और करंट अफेयर्स भी आता है। करंट अफेयर्स में क्या क्या हो जाता है आपकी जो भी आपके पिछले 6, 7, 8 महीने तक के पहले की न्यूज़ होती हैं वो सब आपको पढ़नी पड़ती हैं। अब तो अब की बार लास्ट टाइम एग्जाम में आ गया था कि 1-1.5 साल पुरानी उन्होंने खबर क्या करती थी करंट अफेयर्स में पूछ ली थी, तो कितना भी पुराना वो आपसे पूछ सकते हैं कोई भी न्यूज़। बाकी बुक्स एंड ऑथर्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट स्कीम है, इंपॉर्टेंट डेज हैं, पोर्टफोलियो हैं, पीपल इन न्यूज़ एंड स्टैटिक जीके, ठीक है, ये सारी क्या है। और करंट अफेयर्स से कुछ ऐसा भी करते हैं कि करंट अफेयर्स में जो ज़्यादा चल रहा होता है न्यूज़ में उसको क्या करते हैं उससे स्टैटिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको दे देते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर सिलेबस की बात हो गई है। यहाँ पर देखोगे फिजिकल के, आपका जो फिजिकल होता है कुछ पोस्ट में, जैसे कि कौन सी पोस्ट यहाँ पर मैंने लिखी है, फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर प्रिवेंटिव ऑफिसर, ठीक है, इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर इन सीबीएन फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स, ठीक है। तो पहले मेल का देख लेते हैं। मेल के लिए क्या जरूरी है, मेल के लिए आपकी हाइट होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर, ठीक है। चेस्ट आपका कितना होना चाहिए, चेस्ट की बात करेंगे तो 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट मैन का होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने कुछ रिलैक्सेशन दिया है, 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया है हाइट में, किनके लिए, गढ़वालीज और असमीज और गोरकास्ट, कुछ ये कम्युनिटी हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स में, उनके लिए क्या दिए गए हैं, उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है 5 सेंटीमीटर का हाइट में, ठीक है। मेल को जो है वो कितना चलना है, 1600 मीटर चलना है 15 मिनट के अंदर। साइकिलिंग कितनी करनी है, 8 किलोमीटर साइकिलिंग करनी है 30 मिनट के अंदर। यही फीमेल्स की बात करेंगे तो फीमेल्स की हाइट आपकी 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है, इससे कम नहीं चलेगी। बाकी वेट 48 kg होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हाइट देख लोगे 2.5 का रिलैक्सेशन किसे दिया है, उन्हीं कम्युनिटीज को दिया है 2.5 सेंटीमीटर का हाइट में, और वेट में दिया है 2 किलो का, ठीक है। और देखो यहाँ पर वॉकिंग कितनी करनी है, 1 किलोमीटर चलना है फीमेल को 20 मिनट में, ठीक है। और साइकिलिंग करनी है 3 किलोमीटर 25 मिनट में। ये फीमेल्स की इन्होंने क्या दी है, स्टैंडर्ड्स दिए हैं कि इतना तो करना ही है, ठीक है, पास करने के लिए एग्जाम को। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखो अगर प्रमोशन की बात करेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट आपकी जो पोस्ट है उनके प्रमोशन के बारे में बात करेंगे तो प्रमोशन आपको काफ़ी सालों में देखने के लिए मिलता है, मगर अच्छा प्रमोशन देखने के लिए मिलता है। जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो प्रमोशन आपको, पहला प्रमोशन जो होता है वो कब होता है, जब आपके 8 साल पूरे हो जाते हैं तब आपको प्रमोशन दिया जाता है, ठीक है। दूसरी पोस्ट की अगर बात करेंगे असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इसकी बात करेंगे तो देखो पहला प्रमोशन कितने सालों बाद दिया हुआ है, फर्स्ट प्रमोशन है 15 से 17 साल, ठीक है, विदाउट क्लियरिंग डिपार्टमेंटल एग्जाम। अगर आपने डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं क्लियर किया है तो आपको जो नॉर्मल केस है उसमें आपको 15 से 17 साल के बाद ही आपको प्रमोशन मिलेगा। मगर अगर आपने डिपार्टमेंटल एग्जाम जो इंटरनल एग्जाम अगर आपने क्लियर कर लिया है तो उसमें आपको पहला प्रमोशन 8 साल के बाद ही मिल जाना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तीसरा देखो इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज का मैंने रखा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको 8 साल के बाद ही प्रमोशन मिलेगा डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर करने के बाद। जब आप इंटरनल डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर करेंगे तो 8 साल के बाद आपको प्रमोशन देखने के लिए मिलता है।
तो यही सारी कुछ इंफॉर्मेशन थी जो एसएससी सीजीएल से रिलेटेड थी, जिसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको पेपर देना है कि नहीं देना है। वैसे पेपर देना ही देना है, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका और बहुत अच्छी पोस्ट निकलती हैं इसमें। आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग पोस्ट दी जाती हैं, जिसके जितने अच्छे मार्क्स होंगे वो उतनी अच्छी पोस्ट पर बैठा होता है। तो चलिए अब इस सेशन को यहाँ पर हम एंड करते हैं, फिर आपके सामने लेकर आऊंगी आपके एसएससी सीएचएसएल के बारे में कि सीएचएसएल में आपको क्या क्या ज़रूरत होती है, कितनी आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या आपकी एज होनी चाहिए, सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी फिलहाल इस सेशन को एंड करते हैं, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू एंड थैंक यू सो मच।